name is Harpreet Kaur and welcome to the TV school. And as you know that this is your first live doubt clearing session regarding in which we are discussing chapter number 1 and 2. ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है और जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से हम यहाँ पे डाउट लेने वाले हैं. तो डाउट तो बेसिकली आपको तभी आने थे जब आपने पढ़ना था, और मैंने आपको बोला भी था कि आपने जो डाउट्स हैं ना मेरे को पहले शेयर करने हैं. ठीक है, वो क्यों बोला था, वो उसका रीज़न ये था कि जो ये टाइम पीरियड है ना हमारे पास बहुत कम है. ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के जो है डाउट क्लियर कर सके, इसलिए हमने इसको पहले लेके रखना था ताकि हमें पता हो कि किस वाले टॉपिक को कितना टाइम इन्वेस्ट करना है. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि जो आपके डाउट थे वो पहले लिए गए थे. अब मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि जब नेक्स्ट टाइम जो आपके नेक्स्ट 3rd और 4th का है मेरे ख्याल से चैप्टर, तो उसके जो डाउट है आपने पहले शेयर करने हैं. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट देखो, ये जो हम शुरू करने वाले हैं उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि जो आप वीडियो लेक्चर हैं उसमें ऑलमोस्ट सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर है, बहुत ही अच्छे से कवर है. ठीक है, स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट रिगार्डिंग एट एनी कॉन्सेप्ट कि आपको लग रहा है कि ये वाली चीज़ ना थोड़ी इतनी क्लियर नहीं हुई मेरे को, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है डिस्कशन कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा डिटेल में करेंगे जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी. पर उसके पहले जो आपने है हमें पहले बता देना है जो भी रिगार्डिंग जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग या एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन हो कि सॉल्व नहीं हो रहा उसका भी आपने पहले बताना है. ठीक है, उसका रीज़न यही है, एक तो टाइम लिमिटेड है और यहाँ पे बुक नहीं होती तो फिर मेरे को क्वेश्चन नहीं देख पाऊंगी. अगर एक्सरसाइज में कोई भी आपको दिक्कत रहती है तो मेरे को दिखेगा नहीं यहाँ पे. ठीक है, बुक नहीं है मेरे पास, तो आपसे यही सजेशन है कि पहले डाउट जो है आपने शेयर करने हैं. एक और बात आपको जो बतानी थी वो ये कि जब भी आपने वीडियो लेक्चर को देखना है, ठीक है, जब आप वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो वहाँ पे क्या है, एक आपने कॉपी और पेन लेके बैठना है. देखो बहुत बार ऐसा लगता है कि आप जब वीडियो देख रहे हो ना तो लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, समझ आ गया एकदम से. ठीक है, आ भी जाता है समझ, बट आफ्टर अ स्मॉल इंटरवल टाइम या कुछ थोड़ी देर बाद आपको क्या लगेगा कि नहीं यार वो क्या था मैं भूल गया. ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप लिखते नहीं हो. तो लिख लिया करो. साथ साथ लिखने के 2 फ़ायदे हैं. पहला फ़ायदा ये कि आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे जो कि आपको लास्ट में रिवीजन के काम आएंगे. एंड जो दूसरा है वो क्या है कि आप जब भी जो है नोट्स बना रहे होते हैं तो एक बार आपके हाथ से वो चीज़ निकल जाती है, यानी कि आपने लिख के देख लिया, वो कोई केमिकल फॉर्मूला हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई नया वर्ड हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे कोई भी जो भी चीज़ें होती है एक बार हाथ से निकल जाए तो आपको फिर जो है काफ़ी देर तक याद रहेगी वो चीज़. ठीक है, एम आई क्लियर टू यू, ऑडिबल हूँ, सबको सुन रहा है ना? यस बोल दिया करो, मेरे को लगे कि मेरे को सुन रहे हो. ठीक है, ये ना हो कि मैं अकेली बोली जा रही हूँ. राइट, चलो ठीक है. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है हमारे पास, ठीक है राजे, चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है इवेपोरेशन और वेपराइजेशन. ठीक है, तो वर्ड इज जो हमने पढ़ा था इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली जो क्या करा गया है कि वेपर क्या होते हैं कि जब भी आप पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो पानी को जब गर्म करा गया तो उसके वेपर बनने स्टार्ट हो गए. ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होती है, आप किसी भी चीज़ को गर्म नहीं कर रहे हो. ठीक है, इवेपोरेशन जो है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट खुद ब खुद हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो. गॉट माई पॉइंट कि यहाँ पे आपने हीट देनी नहीं है, जबकि आप जब वेपर बना रहे हो तो हमने हीट देनी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लो पानी है, ठीक है, वाटर को आप बॉयल करते हो, बॉयल करने के बाद ही उसके वेपर बनते हैं. ऐसा तो है नहीं कि पड़ा हुआ है और उसके वेपर बनने शुरू हो गए. ठीक है, वेपराइजेशन हो सकती है, यस, वाटर की भी वेपराइजेशन हो सकती है, पर जब आप बॉयल करते हो तो ही वेपर बनेंगे. इवेपोरेशन पॉसिबल है. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर या फिर अगर आप बोलते हो कि सनलाइट के अंडर, तो इवेपोरेशन तो पॉसिबल है, बट जो कि वेपराइजेशन है वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको हीट देनी पड़ती है. ठीक, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या देखना है कि वेपराइजेशन क्या होता है. वेपराइजेशन पे आप जब कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हो किसी भी मटेरियल को ताकि उसके क्या है वेपर बन जाएं, मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड सो दैट इट कैन कन्वर्ट टू द वेपर बट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट.
शुड आई राइट इट ऑन ब्लैक बोर्ड और आपको क्लियर है ऐसे भी लिखूं या ऐसे भी क्लियर है, समझ आ रहा है आप लोगों को? चलो मैं लिख देती हूँ। देखो वेपराइजेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, वेपर ही बना रहे हैं बट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कंडीशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन है, क्योंकि जो लिक्विड है वो क्या होना चाहिए कि उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि कुछ लिक्विड होते हैं वो जल्दी उबल जाते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कईयों का कुछ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जब हमने वेपर बनाना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस वहाँ तक उसको गर्म करना है, उस टेम्परेचर तक उसको गर्म करना है, ताकि वो क्या करें, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। बट इन इवेपोरेशन, जब आप इवेपोरेट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है, ऐसी कोई कंडीशन है नहीं आपके पास। आपने कन्वर्ट तो लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट ही हो रहा है वेपर में, पर यहाँ पे क्या है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ, की वेपराइजेशन में भी वेपर बन रहे हैं बट उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, किसके बॉइलिंग पॉइंट पे, जो भी लिक्विड को आपने वेपराइज करना है, हो सकता है कोई एसीटोन हो, अल्कोहल हो, वाटर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अपने वेपर बनाने हैं, बट कि इवेपोरेशन में क्या करना है आपने, कि जो लिक्विड है वो क्या है, वेपर में खुद ब खुद हो जाएगा, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट हीट करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होती है इवेपोरेशन की, जैसे कि आप क्या करते हो, गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो अपनी छत पे पानी डाल देते हैं हम लोग, है ना। तो आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट कि वो पानी तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो वो जो क्या होता है कि जो उसका सरफेस है, ठीक है, जो फ्लोर का सरफेस हो जाता है, उसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एयर में चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, उस छत को ठंडा कर देते हैं। प्लस जो वाटर है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बॉइलिंग नहीं हुई, तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेट। अगर हम बॉईल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। इज इट क्लियर टू यू इंद्रजोत? राइट डाउन राजे, इफ इट इज क्लियर टू यू देन मेंशन हियर यस। इसके बारे में ना 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि इवेपोरेशन को अगर आपने और मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझना हो ना, कि जब आप कपड़े अपने सुखाने के लिए ऊपर डालते हो छत पे, ओके यू आर वेलकम, ओके जब आप छत पे डालते हो ना कपड़े, तो इवेपोरेशन को एक और अच्छे से समझ सकते हैं, इसके किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो जब भी कपड़े डाले जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक तो आपका अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब पैरों का मतलब है इंक्रीज हो जाना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना गर्मियों में, तो मतलब कि इवेपोरेशन क्या हो रही है, जल्दी हो रही है। तो इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नंबर 2, अगर आप कोई कपड़े को ऐसे ही इकट्ठा करके डाल देते हो, ठीक है, तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। जबकि आपके मम्मा भी आपको बोलते होंगे अगर कुछ डालने भेजते हैं ऊपर की सूखने डाल के आओ, तो वो क्या करें कि खोल के छान के अच्छे से डालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब उसको बंद करते हैं ऐसे, मतलब ऐसे कोई फोल्ड करा कपड़ा और डाल दिया, तो उसका सरफेस एरिया होगा कम, ठीक। जब आप उसको खोल के डालते हो तो उसको सरफेस एरिया यानी कि जितने पे हीट लग रही है वो एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो गई। तो दैट मीन इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट? थर्ड चीज, आप देखते हो कि सर्दियों में ना ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी मतलब नमी, ठीक है, तो नमी जब ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि कपड़े सूखते नहीं हैं, ठीक है। तो दैट मीन अगर एयर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके वेट, इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो क्या है, इवेपोरेशन कम होगी, यानी कि अगर नमी की मात्रा हवा में ज़्यादा है, एयर में ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन जो है वो कम होगी। दैट मीन इवेपोरेशन, अब मैं डाउन करके डाल रही हूँ एरो, क्योंकि इसका मतलब क्या है, डिक्रीज। इसका मतलब था इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं
ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इवेपोरेशन कम होगी, यानी कि अपना जो कपड़ा है जल्दी नहीं सूखेगा। तो इस तरह से आपने सोच के इसको कनेक्ट करके चलना है, तो आपको ये फैक्टर याद रहेंगे, ठीक है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या था, एक सेकेंड, सी ब्रोनियन मोशन इसका नहीं है, ब्रोनियन मूवमेंट तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो जब आएगा इसका टर्न तभी डिस्कस होगा ये वाला टॉपिक। सहजप्रीत जो आपने लिखा था चेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, वो पूरा क्वेश्चन लिखो इसको दोबारा से, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट हम इस पे भी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे इवेपोरेशन इंक्रीज हो रही है, हम कंसंट्रेशन में भी इस चैप्टर में देखेंगे कि कंसंट्रेशन है जो कैसे इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर है, तो आप मेंशन करो किस चीज़ पे आपको चाहिए चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट। नेक्स्ट इन द जो बोला है कोलाइड, ओके। तो राजा कोलाइडल क्या है, एक तरह का सोल्यूशन ही है, ठीक है। तो कोलाइडल सोल्यूशन समझने के लिए एक चीज़ पहले जो समझनी ज़रूरी है, दिस इज सोल्यूशन। हाँ रजू चलते हैं, पहले इसको टर्न बाय टर्न करेंगे, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप पहले भेजो ताकि हमें पता रहे हमने क्या करना है इसमें डिस्कशन, ठीक है। तो इसको टर्न बाय टर्न चलेंगे। तो सबसे पहले कोलाइडल सोल्यूशन देखते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन को समझने के लिए सोल्यूशन क्या है, ठीक। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिलके बनता है, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे कि एक नमक लो थोड़ा सा और पानी में घोलो, तो हम बोल देते कि वो क्या है, सोल्यूशन बन गया। इसमें जो नमक था यानी कि जो सॉल्ट था आपका, वो क्या था, तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, जो सोल्यूशन होता है ना, जो सोल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। जैसे कि मैं अगर नमक को पानी में ऐड कर रही हूँ तो नमक क्या है हमारा, सॉल्ट क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर सोल्यूट में आपने सॉल्ट लिख के आ जाना है, दिस इज एन एग्जाम्पल। अगर आप शुगर ऐड कर रहे हो तो जो शुगर होगा वो सोल्यूट हो जाएगा, समझ रहे हो बात। अगर मैं इसको पानी में ऐड कर रही हूँ तो पानी क्या है, लिक्विड। और फिर से सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। अगर मैं पानी में ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पे पानी यानी कि वाटर, अगर कोई और सॉल्वेंट भी चूज कर सकती हूँ, मेरी विश है, ठीक है। तो सोल्यूट क्या है, सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है। दिस इज अबाउट सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगला जो इसके बाद जो हम करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, बेसिकली जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि जब इसको आप एक बार नमक को पानी में मिक्स कर देते हो तो वो एक बार में मिक्स होने के बाद आप उसको अलग नहीं कर पाते उससे, ठीक है। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। होमो मतलब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी में, यानी कि नमक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी में, वो क्या हो चुकी है, एक सर्टेन लेवल पे होमोजीनियस हो चुकी है। मतलब कि आप नहीं देख सकते हो कि यहाँ पे एक नमक है, अच्छा यहाँ पे एक नमक है, ये आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो होमोजीनियस सोल्यूशन जो हमारे पास बन जाता है जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। कोलाइडल में भी सेम ही होता है, बट जब कोलाइडल में सोल्यूट जो होता है उसको सोल्यूट के बजाय हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्स्ड फेस बोल देते हैं। डिस्पर्स्ड फेस बोल देते हैं। और डिस्पर्स्ड फेस मतलब जिसको हम मिला रहे हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कम क्वांटिटी में हो, ठीक है, वो सोल्यूट होता है। एक तुक्के के लिए ये भी याद करा जा सकता है कि कम क्वांटिटी वाला जो है वो सोल्यूट होता है। तो डिस्पर्स्ड फेस हो जाता है। और सॉल्वेंट क्या हो जाता है, जिसमें मीडियम में वो होगा, ठीक है ये भी सोल्यूशन ही, डिस्पर्स्ड मीडियम। तो है तो ये भी सोल्यूशन ही है। ये जो है डिस्पर्स्ड फेस क्या हो जाता है, डिस्पर्स्ड मीडियम हो जाता है यहाँ पे सॉल्वेंट। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, बट जो सोल्यूशन में पार्टिकल होते हैं उनसे बड़े होते हैं। यानी कि अगर इसमें 1 नैनोमीटर जो है बहुत छोटा होता है, यानी कि 1 × 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स 1 × 10⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर से थोड़े से बड़े होते हैं कोलाइडल में, ठीक है। ग्रेटर देन जो यहाँ पे सोल्यूशन होगा, पार्टिकल जो होंगे, पार्टिकल का जो साइज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन
1 नैनोमीटर। तो पार्टिकल का जो साइज है वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है इसका जो साइज होता है काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो पार्टिकल थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे जो सोल्यूशन बनते हैं जिनमें थोड़े पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, ठीक है, उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। नंबर 2, कोलाइडल सोल्यूशन में हम सोल्यूट नहीं बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेस बोलेंगे। सॉल्वेंट की जगह पे डिस्पर्स्ड मीडियम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देखते हो कि एक आप रूम को ना अंधेरे वाला कोई कमरा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर एक होल छूट गया वहाँ पे, है ना, जैसे कि आपकी वहाँ चिमनी होती है छोटी सी लगी रहती है ना, जिससे अपना क्या है लाइट अंदर आती है। सिमिलर वे से यहाँ पे क्या होता है, जब भी वो अंधेरे कमरे में से किसी कोने से लाइट अंदर आ रही है तो आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं ना, डस्ट पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो आपको दिखेंगे वहाँ पे। तो वो क्या होता है, वो एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है, वो क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हर बार आप सोल्यूट और लिक्विड में ही लोगे। इट कुड बी एयर का भी सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, गैसेस का, तो गैसेस का भी सोल्यूशन हो सकता है, एयर का नहीं, सॉरी बेटा, गैसेस का भी सोल्यूशन हो सकता है यहाँ पे। ठीक, तो कोलाइडल के पार्टिकल जो थोड़े बड़े होते हैं, बड़े होने इतने बड़े नहीं होते कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। लाइट मतलब कि जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल है, तो अगर मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगी तो लाइट एज इट इज बाहर आ जाएगी, स्कैटर्ड नहीं होगी। स्कैटर्ड नहीं होगी का क्या मतलब है कि जो लाइट है ना ऐसे बिखर के नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सॉल्यूशन, ऑल्सो इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। दोनों में ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज छोटा होता है। ठीक, हालांकि एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि इसके पार्टिकल साइज छोटा होता है पर ये होमोजीनियस होता है, बट इसका पार्टिकल साइज जो होता है बड़ा होता है। हम इसको कंसीडर करते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, पर ये होता नहीं है, ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस का मतलब पता है आप लोगों को? तो ये हेट्रोजीनियस पता है ना क्या होता है आप लोगों को? तो ये प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, इन्फॉर्म करेंगे आप लोगों को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन क्लियर हो गया यहाँ पे आपको? बताइए, कोलाइडल के जो पार्ट है वो सोल्यूशन ही है। ठीक है, सोल्यूट की जगह पे आप उसको डिस्पर्स्ड फेस बोलते हो, सॉल्वेंट की जगह पे उसको डिस्पर्स्ड मीडियम बोला जाता है। इसमें से जब लाइट फॉल करती है तो स्कैटर्ड नहीं होती, होते ये क्या है, हेट्रोजीनियस है, बट बिहेव क्या करते हैं, होमोजीनियस की तरह बिहेव करते हैं, तो इनको इन बिटवीन ही कंसीडर करा जाता है। मोर ओवर ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये भी पढ़ा था आप लोगों ने। इंद्रजोत क्लियर है ना आपको? ठीक है रजय, अगर क्लियर है तो, अगर कोई और डाउट रहता भी है तब भी आप मेरे को जो है इसके बाद यानी कि आफ्टर दिस सेशन मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगा कि कोई यहाँ पे दिक्कत छूट गई है, क्योंकि और मैं अगली बार से यही आपको बोल रही हूँ कि अगली बार आपने पहले बताना है मेरे को। ठीक है, ओके। लेटेंट हीट, सहजप्रीत अब आपका पढ़ते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है? इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू एनीवन तो मेरे को प्लीज बता देना। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होता है? एक तो होता है, ये वैसे तो अपने आप में टर्म नहीं कंप्लीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज द कंप्लीट टर्म। ठीक है, और सेकेंड टर्म क्या है? लेटेंट हीट। अच्छा, ये दिख रहा है आप लोगों को? भाई दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर है ना? ये जो मैं लिख रही हूँ आपको समझ आ रही है? चलो, अब यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे करना है वेपराइजेशन में, जब भी आपने करना है, वेपर कब बनते हैं? जब आप लिक्विड को क्या करते हैं, गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो यहाँ पे करेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए, जो क्या है 1 किलोग्राम ऑफ मटेरियल को क्या है वेपर में कन्वर्ट कर दे, उसको बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सिमिलर वे से अगर आपको फ्यूजन करना है, फ्यूजन में इसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे भी क्या है, आपको सॉलिड में से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप बोलोगे कि 1 किलोग्राम
सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है किसी लिक्विड को गैसेस फॉर्म में करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन करना रहता है आपको नंबर ऑफ टर्म, जैसे कि 1 किलोग्राम ऑफ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रहेगी उसी को बोलते हैं बेसिकली ये लेटेंट हीट जो है। ये क्या है, दोनों की कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी यानी कि कितनी हीट आप लोगों को चाहिए ताकि आप एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर ले। वो स्टेट क्या हो सकती है, चाहे तो आप वेपर बना सकते हो या फिर फ्यूजन कर सकते हो, एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? सहजप्रीत आपको क्लियर है जो बोला मैंने अभी आपको? एक बच्चे ने यहाँ बोला था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ये भी बोला था ना आप लोगों ने? सहजप्रीत, अगर रजे, इंद्रजोत, सहजप्रीत और सिया, आप और कौन है यहाँ पे? सॉरी अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ। तो रजे कोई भी दिक्कत है, आप अगर आपको लगता है कि यहाँ पे भी मैम नहीं इतना क्लियर हुआ, कोई और एग्जांपल देके बताओ, तो फिर भी यू फील फ्री टू मैसेज मी। ठीक है, इन द ग्रुप में ही मैसेज करना है, पर्सनल नहीं करना है मैसेज। तो ग्रुप में आप लोगों ने मैसेज करना है, इससे क्या होगा दूसरे बच्चों के भी डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ओवर द कॉल या फिर मेरे से पूछ सकते हैं, बट कॉल करने से पहले परमिशन लेके कॉल करनी है, ऐसे कॉल नहीं करने लग जाना। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड करने के लिए ना यहाँ पे एक और जो आपको डिस्टिलेशन मेथड का पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं अब फिगर नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद दूसरा लाइव सेशन है तो इट विल टेक टाइम इफ आई ड्रॉ द फिगर। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, मैं आपको वर्बली बोल के बताती हूँ। डिस्टिलेशन मेथड जो है, हम क्या करते हैं, दो तरह के लिक्विड्स होते हैं। मान लो दो तरह की लिक्विड है, एक तो जब उनको मिलाया जाता है तो आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे जो आपकी बुक में भी पढ़ रहे हैं एसीटोन और वाटर का, तो यानी कि वो आपस में मिक्स हो गए, तो हमने वो उनको बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड। मिक्सिबल मतलब एक दूसरे में मिक्स हो गए। एंड एक तरह के लिक्विड ऐसे होते हैं कि जो आपस में मिक्स ही नहीं होते। ठीक है, जो आपस में मिक्स नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, इममिसिबल लिक्विड। इममिसिबल मतलब आपस में जो है मिक्स नहीं हो रहे, तो उनको अलग अलग टेक्निक से हम क्या करते हैं, अपना इसको अलग अलग डिफरेंशिएट, यानी कि मैंने मान लो कि मैंने ऑयल और वाटर मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं ऑयल और वाटर को मिक्स कर रही हूँ तो आपको पता है कि ऑयल कभी भी पानी में नहीं घुलता, इट इज़ नॉट सॉल्युबल, है ना। आपको पता है कि ऑयल जो है वाटर में नहीं घुलेगा, वो सॉल्युबल नहीं है, कभी भी डिज़ोल्व नहीं होने वाला, जितना मर्जी जोर लगा लिया जाए। तो इस यहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम अलग करने के लिए ना एक सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। वो फनल ना इस तरह की होती है, दिस काइंड ऑफ शेप होता है उसका। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इसमें मान लो कि हमने मिक्सचर जो है मिक्स कर दिया, जो मिक्सचर मिक्स कर देते हैं ना, तो आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो पानी है वो क्या है, नीचे नीचे आ गया, और ऑयल है वो क्या है, ऊपर रह गया। तो हम जब इसको खोलेंगे, यहाँ पे एक स्टॉप जो है यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे इसको खोलने से इसमें से आप क्या करते हो, पानी को निकाल सकते हो। जैसे ही पानी की लेयर निकलते निकलते यहाँ तक आ जाएगी, आपने इसको बंद कर देना है, बंद करके पानी निकाल देना है और ऑयल को अलग कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दो कोई भी इममिसिबल जो आपस में घुलते ना हो उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर घुलते हो तो क्या करें, तो क्या करना है कि अगर तो घुलते हो उसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं अब। ठीक है, अगर तो मान लो कि मिसिबल है, तो फर्स्ट थिंग कि मिसिबल है तो अगर दो लिक्विड हैं, टू लिक्विड्स आर देयर, अगर उनका बॉइलिंग जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है, देखो रजत जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या हर एक जितने भी कंपाउंड है सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप इनको पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए रहते हैं।
तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने सारी चीज़ें पढ़नी है। तो जब भी दो लिक्विड्स हैं, अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पे वो बॉईल करना स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर तो वो 20 केल्विन का जो 25 केल्विन से उनका डिफरेंस ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, फ्रैक्शनल जो मेथड यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो डिस्टिलेशन मेथड कब होता है, जबकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो हम डिस्टिलेशन कर लेते हैं। अगर तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन मेथड एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो जब डिस्टिलेशन मेथड आप लोग करते हो वहाँ पे क्या करते हैं कि एक बीकर होता है, जैसे कि अब मैं रफ सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी जो भी मिक्सचर है उसको आपने हीट कर देना है, स्पिरिट लैम्प से उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट करके क्या होता है, ये धीरे धीरे इसके जो है वेपर बन जाएंगे। वेपर जो है हमने किसी भी कंटेनर में या फिर इसमें निकाल लेने होते हैं। तो जब ये निकलते हैं ना, उसके बाद इसको अटैच करा जाता है कंडेंसर के साथ। यहाँ पे मान लो कि कंडेंसर है, कंडेंसर का क्या काम होता है, यानी कि पहले तो गर्म करा। मेरी ड्राइंग ना थोड़ी काफ़ी बुरी है, ठीक है, और मैं थोड़ी जल्दी में भी आपको करा रही हूँ क्योंकि टाइम जो है ख़त्म होने वाला है। तो आप समझिए यहाँ पे कि वाटर के वेपर बनेंगे। वेपर बनने के बाद वो क्या करेंगे, कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर क्या होता है, दिस इज अबाउट डिस्टिलेशन मेथड। कंडेंसर में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, कम कर देते हैं, यानी कि उसको ठंडा कर देते हैं, और प्रेशर जो है इंक्रीज कर देते हैं। आपको पता है कि जब भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे गैसेस के ऊपर, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो कि यहाँ पे दो हमने डाल दिया कि एक वाटर है एक एसीटोन है, ठीक है, दोनों आपस में मिक्स हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स हैं। तो वहाँ पे जब उसको हीट करेंगे तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, ठीक है। तो यानी कि कम ही टेम्परेचर दिया तो उसने तो अपने वेपर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। जब वेपर बन गए हैं, अब आपने इतनी गंदी ड्राइंग पेपर में नहीं करके आनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब वेपर बन जाते हैं वो कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर में क्या रहता है, साइड में पानी के पाइप लगाए होते हैं ताकि इसको थोड़ा ठंडा रखा जा सके। प्लस जो यहाँ पे प्रेशर होता है वो इंक्रीज करा जाता है। प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज, मतलब कि ल्यूकिफिकेशन चल रही है कि जो गैस है वो लिक्विफाइड हो रही है, ठीक है। तो जब गैस लिक्विफाइड हो जाती है तो उसको हम कंटेनर में निकाल लेते हैं, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। बट इन केस उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दी जाती है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड करा जाता है यहाँ पे। उसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्लास बीड्स होती हैं, इसको बोलते हैं ग्लास बीड। तो यहाँ पे ग्लास बीड होती है। ग्लास बीड क्या करती है, उसको ज़्यादा सरफेस एरिया दे देती है। अब क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है कम है, ठीक है, डिफरेंस दोनों का कम है, तो हो सकता है वो जल्दी से वेपर बनाने स्टार्ट कर दे, दोनों एक साथ बनाने स्टार्ट करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा, एक साथ तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस में बनाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब गैस पास करेगी तो ये जो बीड होते हैं, ग्लास बीड, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में रखते हैं, जो इनको क्या है, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं। ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करने से ये गैस यहाँ पे क्या करती है, धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे कंडेंसर में जाके और अलग से निकाल ली जाती है। तो ये तब होता है जब क्या होता है कि दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है बहुत कम हो, ठीक है, तब हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक डिस्टिलेशन मेथड। जैसे डिस्टिलेशन है बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज़ लगा रहे हैं, वो क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या है, ग्लास बीड क्या कर रही है, जो भी वेपर्स आ रहे हैं उनको ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो इट इज़ क्लियर टू यू। सहजप्रीत ने पूछा था ना ये क्वेश्चन, सॉरी सिया ने पूछा था। सिया क्लियर है बेटा आपको? मेरे ख्याल से काफ़ी इसका टाइम जो है
आपकी क्लास का हाँ ख़त्म हो रहा है। तो अगर तो कोई क्वेश्चन है, अब आप जितने भी आए हो आपने मेरे को पहले ही डाउट देने हैं, ठीक है। गॉट माई पॉइंट रजे, पहले ही डाउट दोगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इवन कि चाहे कोई डायग्राम भी है तो मैं पहले ड्रॉ करके रखूँगी ताकि आपको इतनी डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े। तो यहाँ पे जो ये चैनल है या जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ये सब आपकी बेटरमेंट के लिए है। तो आपने भी कोऑपरेट करना है और सिंसियर रह के पहले ही सारी चीज़ें बतानी है ताकि हम अच्छे से इसको और प्रोडक्टिव बना सके, ठीक है रजे। चलो एंड करें फिर इसको। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट तो फील फ्री टू शेयर हाँ इन द ग्रुप। कॉल पे भी बात कर सकते हो बट विद द परमिशन, पहले बताना है कि कॉल करोगे, ठीक है। और अगली बारी मेरे को डाउट पहले आएंगे तभी मैं क्लियर करूँगी, अदरवाइज क्लियर नहीं होंगे फिर। चलो तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यू आर वेलकम। चलो बाय राजा, ठीक है, ओके।